को जितना मजबूत बनाओगे आप और प्रशिक्षण अपने बच्चों को वैसा दोगे तो इसे कहते हैं प्यार करना। और जहां आप बच्चे के पांव जमीन पर नहीं पड़ने दे रहे, धूप में जाने नहीं दे रहे, कठिनाइयों का सामना नहीं होने दे रहे, पिता अगर समझाए आकर माँ एकदम सामने आके खड़ी हो जाती, मेरे बच्चे को कुछ मत कह देना, तो इसे क्या कहते हैं? प्यार नहीं, ये है मोह। क्योंकि आज आप बचाने के लिए आ जाओगे, कल कौन आएगा? जिंदगी का सामना करना है, अपने बच्चे के अंदर नेतृत्व शक्ति भरनी होगी। और जब बच्चों को कुछ देना हो तो सब कुछ बांटते समय उतना ही देना। आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि जैसे औषध का प्रयोग नाप तोल कर होता है, एक खास मात्रा में, न ज्यादा न कम। अगर ज्यादा मात्रा में दवाई ली हानि करेगी, कम मात्रा में दवाई ली तो लाभ ही नहीं देगी। उतना धन आना चाहिए जितने से आपके काम अच्छे से चलें, और उतना ही बच्चों को दीजिए जितने से उनको आसानी से जिंदगी जीने में सुविधा तो हो जाए। लेकिन अपने बच्चों को धन के ढेर पर बैठाकर अगर आप जिंदगी जीने के लिए आशीर्वाद देते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए, धन कमाना आएगा तो धन का ढेर इकट्ठा करेगा, नहीं तो उसके हाथ से धन जाता रहेगा। क्योंकि अमीरी अंदर आती है, सीखने से आती है। जब तक कमाने की विद्या नहीं सीखोगे कोई बच्चा अमीर नहीं हो सकता। बच्चे को सिखाना पड़ेगा। मोह ममता इतना ज्यादा बच्चे के साथ सख्त नहीं होते, और अब तो माँ बाप सख्त होने लग जाए तो दादा दादी बीच में आ जाते हैं, नहीं नहीं मत बोलना। और बच्चों को लगता है बस ये प्यार करता है। और जिसके घर में पति पत्नी दोनों लड़ते हैं वहां बच्चे बहुत अच्छे से बिगड़ते हैं। उनको ये पता होता है कब किसकी तरफ होकर क्या पाना है। पिता नहीं कुछ दे रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उनको पता है वो जाके माँ के सामने पिता की शिकायत करेंगे, अच्छे नहीं है, तू कैसे रह रही माँ इनके साथ में, व्यवहार ही ठीक नहीं करते। अब माँ बोलते अच्छा बेटा तुझे चाहिए क्या? अब बच्चा चालाक बन गया है, दोनों से कुछ ना कुछ ले रहा है। और ध्यान रख लीजिए, बच्चे के मन से धीरे धीरे आपका मान गिरता जा रहा है, क्योंकि आप दोनों बच्चों के सामने लड़ते हो। माँ बाप अगर बच्चों के सामने लड़ रहे हो ना, बच्चों के मन में इज्जत जाएगी दोनों की। और अगर आपस में लड़ भी रहे हो, मेरे पास कई लोग आके बोलते हैं हमारे माँ बाप लड़ते रहते, मैंने कहा ड्रामा करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। एक चला जाए तो दूसरा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं। ये बाहर बाहर से जरूर लड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों के प्राण एक, दोनों की आत्मा एक, दोनों का हृदय एक। तुम क्या जानो इनको। लेकिन बच्चों के सामने अपनी लड़ाइयां क्यों दिखाते हो भाई? इस लड़ाई से बच्चों के मन में आपके प्रति आदर मान चला जाएगा। और ये याद रखिए, अगर बच्चा शिकायत करने आ जाए माँ की पिता के पास, तो पिता को डांटना चाहिए और कहना चाहिए माँ के साथ क्या व्यवहार करते हैं, तमीज भी होनी चाहिए और आदर करना सीखो। और माँ के पास पिता की शिकायत करे तो माँ को कान खींचने चाहिए, उसके बताना चाहिए अपने पिता के बारे में ना ऐसा बोलोगे, और वो ऐसे नहीं है, ये हम दोनों की अलग बात है, हम क्या बोलते हैं आपस में। तुम लोगों को आदर करना आना चाहिए। पुरुष लोग चाहते हैं प्यार भी हो और आदर भी मिले, महिलाएं चाहती हैं कोई हमें समझे और प्यार भी करे, नहीं समाधान दे, कम से कम दिल की बात तो सुन ले। ये मेल अगर बना रहे तो घर बड़ा खुशहाल होता है। तो आपस में लड़ना नहीं, अपने बच्चों को सही बनाना ना, तभी ये घर ठीक चलेगा। तो निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अपने घर में मोह को छोड़कर सच्चा प्रेम अपनाते हैं, घर खुशहाल होता है। और एक समय ऐसा आता है जब आपको दिखाई देता है कि अब दुनियादारी से ऊपर उठकर समाज सेवा, तपस्या, आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का समय है।
तब आप जो है तपस्या में और भक्ति में, साधना में, सेवा में मन को ज़्यादा लगाते हैं। और बच्चों को पनपने का, ऊपर उठने का, उन्हें कमाने का और जो वो उन्नति करना चाहते हैं उसका जो अवसर उनको मिल रहा होता है, उसमें आप दखलंदाजी नहीं करते। हाँ, जब वो राय मांगे राय दो, जब उलझ जाए सुलझाओ, जब वो कमजोर पड़े उनकी ताकत बनो, लेकिन हर पल नहीं। तब आपका प्यार प्यार है। तो इसलिए मैंने कल आपको जब ये कहा था कि जीवन में मार्गदर्शक की आवश्यकता है, क्योंकि हमें हम ही से मिलाए तो सत्संग ही मिलाता है। सत्संग मतलब सत्य का संग, सदगुरु का संग। गुरु हमें हमारा परिचय कराता है। और पूर्ववर्ती जितने गुरुजन हुए हैं, उनके अनुभव, उनकी विधियां, उनकी ट्रिक, उनकी युक्तियां, उनके प्रमाण, उनके उदाहरण देकर आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए गुरु सत्संग के द्वारा आपको निर्देशन देकर आपको कीमती बनाते हैं। और ध्यान रख लीजिए कि इस मार्गदर्शक का मतलब होता है कि इस दुनिया से ऊपर उठकर ऐसे जीना जैसे कमल तालाब में खिलकर उसकी शोभा बन जाता है। क्योंकि जिंदगी की राह टेढ़ी मेढ़ी, कदम कदम पर चालाकी, लोभ लालच, तकरार, धोखेबाजी, टकराव, तनाव और विश्वासघात, अपना बनकर ठगने की आदत, चोट पहुंचाने की आदत, उन्हीं के द्वारा दुख मिलता है। जिनको बहुत आपने प्यार दिया, सुख दिया, उन्हीं के द्वारा जहां दुख मिलता है। जिनको आपने बहुत मान दिया वही अपमान करते हैं, जिन्हें प्यार दिया वो कड़वाहट देते हैं, जिनके लिए मीठे वचन बोले वही आपको कड़वे कड़वे वचन, गालियां तक, और बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार होता है रो भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। इसलिए गांव के लोग बड़ा अजीब ढंग से देखते हैं शहर वालों को और मजाक भी करते हैं। पूछा गांव में और शहर में अंतर क्या है? बोले साहब, गांव में जाएं तो गांव में तो आपको कुत्ते आवारा घूमते मिलेंगे और गांव में ठीक बंदी मिलेगी, और शहर में चले जाइए आप, कुत्तों को लेके मालिक लोग जो है वो आराम से लेके चल रहे होते हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे। आवारा तो गांव में घूमती है। और शहर तो साहब ऐसा है कि गांव में तो लोग अपने बुजुर्ग को भले ही भूखे रह लें, गरीब हों, इज्जत से अपने घर में रखेंगे, और शहर वाले तो अपने बुजुर्ग को उठा करके वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम की तरह से छोड़ के आते हैं। इसलिए हमको तो समझ में नहीं आता कि शहर क्या है और गांव क्या है। हम जहाँ रहते हैं वही ठीक है, अपना छोटे में गुजारा कर लें। हम क्या बड़े हुए हैं भाई, किस तरह का संसार बसा लिया हम लोगों ने। मोह ममता प्यार, मोह अलग तरह का है लेकिन प्यार नहीं है। तो इसलिए उस सारे रास्तों से अलग हटा करके जो निर्मल करे, शुद्ध करे, और विषयों में कहते हैं इतनी प्रवृत्ति प्रबल होती है विषयों की कि पल पल में अपनी तरफ खींचने का काम करती हैं ये विषयों की प्रवृत्तियां। और जब आपको सत्संग का जल मिलने लग जाता है तो वो गंगा आपको धोती है, जिससे आप अपने आप को संभालते हैं। सत्संग के महाविचार जो शक्ति आपको देते हैं, उससे आपको अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने का मौका मिलता है। आप वो योद्धा बन जाते हैं कि बाहर की दुनिया नहीं जीतते, आप अपने अंदर की कमजोरियां जीत करके आप महावीर बनते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी जो हैं वो महावीर इस रूप में हैं जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि अपने अंदर की कमजोरियों को जीत करके कैसे वीर बना जा सकता है। इसलिए उस वीरता को प्राप्त करने का संदेश जहाँ से मिलता है वो गुरुजनों के सत्संग से मिलता है, और ये भाग्यशाली लोगों को मिलता है। अगर ये आपको प्राप्त हुआ तो मानो हम बहुत किस्मत वाले लोग हैं, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि उचित अनुचित का भेद पता लगता है, मानवीयता क्या है, अमानवीयता क्या है, इसका पता मिलता है। और बुद्धि प्रभु के प्रति जुड़ सके, सद्बुद्धि हो सके, और हमारा हृदय परमात्मा के पवित्र प्रेम से भरपूर हो सके, और हम लोग इस दुनिया में जीव मात्र के कल्याण से लेकर आत्म कल्याण तक का मार्ग अपना सकें।
जीवन को संवारना, सुधारना, ये सारा मार्ग जो है गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं कि जब तुम धर्मात्मा बनकर जीवन जीते रहे और अपने जीवन को भक्तिमय बना करके जीते रहे, और इसी स्थिति में अगर मृत्यु भी हो गई तो अगले जन्म में तुम जहाँ से पकड़े जाओगे फिर से तुम्हारी वो देवत्व की यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी यात्रा पशु लोक से शुरू हुई है ना, पशुओं के लोक से यात्रा शुरू हुई और मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक से फिर हम लोग पितृलोक नहीं, हमारी कोशिश होनी चाहिए हम देवलोक में जाएं, देवयान में जाएं। देव संस्कृति यही है, देवताओं की संस्कृति, जहाँ प्रेम है, करुणा है, सहानुभूति है, सहनशीलता है, क्षमा है, उदारता है, विशालता है, सहयोगी बनकर जीना, दानशील होकर के जीना, एक दूसरे का ध्यान रख कर के जीना, जहाँ किसी के अंदर कोई पीड़ा हो तो वो पीड़ा अपनी लगे, कि दर्द तेरा हो या मेरा हो, दर्द की परिभाषा एक ही है। दर्द तेरा हो या दर्द मेरा हो, दर्द की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक ही है। ये समझ में आती है बात तब जब आदमी अंदर से संवेदनशील हो जाता है। और इसीलिए आज जो हम लोग गुरुजनों के इन पवित्र विचारों से दूर हो रहे हैं, तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि क्या हो गया दुनिया को, कि सदियों की तहजीब को भुला डाला है, सदियों की तहजीब को भुला डाला है, पड़ोसी ने ही पड़ोसी के घर को जला डाला है। ये क्या हो गई दुनिया, हम किस तरह के लोग हो गए, एक दूसरे को मिटाने में, बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कमी क्या है, हमारे अंदर जो चीज़ें आनी चाहिए थी उसकी कमी हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में बैठकर अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो जब तब साधना करने का मौका मिले ना, तो वो है एक प्रयोग जब आपकी वर्कशॉप लगती है, जब आप प्रशिक्षण लेते हैं। और मैंने कल आपको ये भी बताया था ना कि परीक्षण करने के लिए और प्रशिक्षण लेने के लिए जन्म मिला, तो परीक्षा होती है कि आप क्या हैं, प्रशिक्षण मिलता है कि आप क्या हो जाएं, क्या बन जाएं। इसलिए जो भक्त बोलता है ना, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, गुरु के सामने यही तो कहता है कि मेरी प्रार्थना तो बस ये है कि मैं वो हो जाऊं मेरे सदगुरु, जो तू चाहता है, तेरी जो मर्जी है वो मुझे बना डाल। लेकिन तब होता है ये जब कुम्हार की मिट्टी की तरह शिष्य हो जाए। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ घड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट। तो शिष्य कुंभ मतलब घड़ा, और घड़ा बनने से पहले उसे वो कुम्हार की मिट्टी बनना पड़ता है। बड़ा चुन के कुम्हार मिट्टी ढूंढ के लाता, बड़ी चिकनी और प्यारी मिट्टी, और उसके अंदर के कंकर पत्थर निकाल कर छान के साफ करके फिर उसमें पानी डालकर इतना उसे मथता है, रौंदना होता है। तो ऐसा उसे मथना होता है, मिट्टी को रौंदना, बार बार, इतना उसके अंदर कहीं कठोरता न रह जाए। उसके बाद इस स्थिति में ले आता है कि मिट्टी को आकार दिया जा सकता है या नहीं। जब देखता है कि इससे कुछ बनाया जा सकता है, लचीली हो गई मिट्टी, मुड़ सकती है। जब सूखी होती है ना, वो मुड़ती नहीं, टूटती है। तो शिष्य को ऐसा होना पड़ता है कि जिधर मोड़े गुरु उधर वो मुड़ जाए, जिधर चलाए उधर चल पड़े, जिधर झुकाए उधर झुक जाए। उसके बाद भी कमाल करके रखता है। कुम्हार चाक पर मिट्टी रखता है, बचपन में हमने देखा। हम जब वो बर्तन बनाते थे, दिवाली के टाइम में हम कुम्हार के पास जाया करते थे, बहुत सारे दिए बनते थे ना।
अब ये कुल्हड़ में जो दूध पीते हैं ना, पुराने टाइम में लोग दूध को कढ़ाई में उबाल के मलाई उसमें जमा होती थी, और उसको के बाद वो जो तपा के मिट्टी का वो कुल्हड़ जिसको पानी में भिगो के रखा हुआ था, उसकी मिट्टी भी साफ हो गई। अब उसमें दूध डाला मलाई वाला, और ऊपर से एक पेड़ा भी डाल दिया, पेड़ा दे दिया ऊपर, मलाई के ऊपर रख दिया। अब उस समय एक्सरसाइज करके दौड़ भाग करके जो आए और उसके बाद वो पिए, तो इससे बढ़िया कौन सा टॉनिक होगा। तो कुम्हार को देखा कि वो जिस तरह से बर्तन को बनाने के लिए मिट्टी तैयार करके उसको आकार गोल गोल करके उस चाक पे रखता था, उसके बाद कुछ और लेने जाता था, तब तक क्या करता था, एक गीला कपड़ा लेकर उसको चारों तरफ से लपेटता था। हम लोग पूछते थे कि ये गीला कपड़ा क्यों? बोले जमाने की हवा लगेगी ना, ये सख्त हो जाएगा, फिर इससे जो हम बनाना चाहते हैं वो बनेगा ही नहीं। तो जमाने की हवा तो पल पल लगती है, इसलिए गुरु के कवच में लपेट के रखना पड़ता है अपने आप को। और फिर वो आता है, आके वो कपड़ा हटाता है और गीला हाथ लेके उसको चारों तरफ से लगाता है और फिर चाक को घुमाता है। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मुड़ना आकार देने के लिए अपने आप को अपने गुरु के सामने शिष्य को ये शिष्यत्व लेना आसान बात नहीं है। ले भी लिया तो अपने आप को इतना गीला रखो कि गुरु जिधर मोड़ना चाहे मोड़ सके, और फिर बात कमाल की होगी। कहते हैं कि पारस तो अगर सोने बनाने की विधि पूरा करता है, पत्थर, पारस पत्थर, तो लोहे को सोना तो बनाएगा, लेकिन पारस पारस को जन्म नहीं दे सकता। ये गुरु में ही एक कमाल है, अपने शिष्य को पारस बना देता, खुद भी पारस है और अपने शिष्य को भी पारस बना देता।